Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. मुंबई शुक्रवार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान। मुंबई भारतीय जनता 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर आत्मनिर्भर किसान बाजार गाड़ी की इसके उपलक्ष्य में आपने अपने कार्यालय पर एक ऐसे कार्यक्रम को आयोजित किया जहां पर सब्जियां मार्केट में इतनी तेजी से महंगाई चल रही है, उसको लेकर आपने यही कंसेप्ट रखा, क्या वजह रही? सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के सही मायने में लाल भारत माता के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। उसकी मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से। और आप सब लोगों को पता है कि किसान बिल माननीय मोदी जी ने संसद में पिछले दिनों दोनों सदनों में पास हुआ, जिसको लेकर के पूरे देश में कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसानों को सालों साल लूटने का काम कर रही थी, मार्केट के माध्यम से, दलाली के माध्यम से, बिचौलिए के माध्यम से, लेकिन इस बिल से लूट मचेगी। लूट जो मचने वाली थी उस पर कहीं न कहीं लूट बचेगी, लूट से बचेंगे और एक नई क्रांति किसानों के जीवन में आएगा, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट उत्पादन वो बेच सकते हैं। अगर महाराष्ट्र में रेट नहीं मिल रहा तो गुजरात में बेच सकते हैं, कर्नाटका में बेच सकते हैं, देश के किसी भाग में उनके जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रेट ऑनलाइन दिखेगा तो बेच सकते हैं और उनको कोई कमीशन न देते हुए उनकी आय बढ़ेगी। और उसी बात को देखते हुए लोगों में जागरूकता आए, बिचौलिए कम हो। हम डायरेक्ट किसानों से उनके जो भाजी पाला है, चाहे आलू हो, कांदा हो, बैगन हो, टमाटर हो, जो भी सब्जी हो, डायरेक्ट लेकर के आज एक प्रयोग किया था मेरे कार्यालय पे। मैंने वो यहाँ पे किसानों द्वारा डायरेक्ट वो लगा के जगह मैंने उपलब्ध कराया था। सस्ती और अच्छी सब्जी, कोई कोल्ड स्टोरेज में नहीं गई हुई, डायरेक्ट खेत से आई हुई सब्जी यहाँ पे लगी हुई थी। कल भी वो स्टॉल DSK सोसाइटी में है, मेरी ऑफिस में भी रहेगा, फिर अलग अलग बिल्डिंग में रोज लगेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहभाग लेकर के, जो भारतीय जनता पार्टी मुंबई ने 150वीं जयंती 150 साल पूरे हुए महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को 150 जगह पे स्टॉल भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हुआ है डायरेक्ट किसानों से भाजी ला करके। तो आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि आप सब लोग इस स्टॉल से खरीदेंगे तो आप सीधा एक तो सस्ती भाजी है और अच्छी सब्जी है और आप डायरेक्ट किसान को मदद करेंगे, क्योंकि अन्नदाता है। अगर कितना भी रुपया और पैसा हो जाए, अगर किसान नहीं है कोई पैसा नहीं खा सकता है, सोना नहीं खा सकता है, चांदी नहीं खा सकता है, कोई पावर नहीं खा सकता। जब खाएगा तो किसान की पैदा की हुई जो फसल है वही खाएगा। तो आप सब लोग उसमें किसानों को सहयोग करें। हाँ ठीक है। नो सर, लेकिन कहीं कांग्रेस ही है, कुछ लोग हैं जो इस बिल को नहीं मान रहे और धरना प्रदर्शन कर रहे, आगजनी कर रहे, इस पे क्या कहें? कांग्रेस के कई नेताओं के आप देखेंगे, उनके जो कंपनियां हैं उनकी खेती कितना पिछले दिनों वायरल हुआ था और सोशल मीडिया पे देखेंगे कि एक नेता का 7 एकड़ में कांदा की फसल उन्होंने उगाया था और 113 करोड़ की इनकम हुई थी। तो कौन सा वो उनकी खेती है, कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आता। तो क्या है कि जो मजबूर किसान है वो घंटों APMC मार्केट में लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उनको मजबूरी को देखा जाता है कि कितने मजबूर है। वहाँ पे APMC मार्केट में ये जो डायरेक्ट राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जो दलाल हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, किसानों को शोषण करने का काम करते हैं। किसान अपनी फसल लेकर के वहाँ पे आता हुआ हंसते हुए, और जब जाता है
तो रोते हुए जाता है, क्योंकि इनको दलाली इनकी बंद हो जाएगी इस बिल के माध्यम से। इसलिए नहीं चाहते कि किसान और कंज्यूमर जो उपभोक्ता है डायरेक्ट हो जाए, बीच में से इनकी दलाली बंद हो जाएगी, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। कई किसान भी कह रहे हैं कि नहीं, बिल में कहीं गड़बड़ियाँ है। क्या है कि कुछ लोगों को गुमराह करने में सफल हुए हैं। जिस हद तक इनको उम्मीद थी कि पूरा किसान उतरेगा, किसान रास्ते पे नहीं उतर रहा है। ये हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी उतरी है, और जिस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, देखेंगे कि इन नेताओं को हरियाणा में आप ले लीजिए तो, या पंजाब में ले लीजिए, कांग्रेस के नेता हों चाहे और पार्टी के नेता हों, उनको किसी भी आंदोलन में उनको मंच तक नहीं दिया गया। और ये खुद उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी मजबूरी है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, कुछ लोगों को बरगला के फुसला करके वो लेके आ रहे हैं और इस तरह के आंदोलन में शामिल कर रहे हैं। मैं पूरा विश्वास के साथ में कहता हूँ, माननीय मोदी जी भी ने कहा है, सभी सदन में भी बोला है, बाहर भी समझा रहे हैं, और ये किसानों के हित में है। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास टमाटर मैं पैदा करता हूँ, अगर मुझे महाराष्ट्र में 10 रुपया मिलता है तो मैं ऐप पे जाके देखूंगा, अगर कर्नाटका में या गुजरात में उसी टमाटर का 24 रुपया मिल रहा है तो वहाँ पे मैं बेच सकता हूँ। तो कोई उसमें रिस्क नहीं है। और साथ ही साथ इस बिल में ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई बेचने गए कोई व्यापारी अगर किसान का पैसा लेके हड़प लिया नहीं दे रहा है तो उसके लिए भी कलेक्टर के यहाँ दरखास्त करेंगे, तो 1 हफ्ते के अंदर वो तहसीलदार के पास जाना चाहिए और 1 महीने के अंदर उनकी पूरी प्रॉब्लम सबको बिठा के सॉल्व करके पैसा दिलाने का काम वो किसान का किया जाएगा। लेकिन व्यापारी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन किसानों के लिए इस बिल में प्रोटेक्शन है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।